वफाकी हुकूमत का मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर से सख्ती से निमटने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसले। इत्तेहादियों ने इमरान खान से मुतालिक दो टोक पॉलिसी अपनाने की राय दी। शुरका ने कहा, हुकूमती रिट की अमलदारी के लिए इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। कानून सबके लिए बराबर है तो इमरान खान बालातर क्यों? हुकूमत ने शरपसंदी से बाज न आने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को फ्री हैंड देने का इंदिया भी दे दिया। इमरान से निमटने की कमजोर हिकमत अमली पर इत्तेहादी जमातें सरापा एहतजाज। PDM के इजलास में इत्तेहादी हुकूमत पर फट पड़े। अरकान ने कहा कि हुकूमत फैसला करे सूरत हाल से कैसे निमटना है। इतनी कमजोरी दिखाकर सूरत हाल पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। वज़रा ने जवाब दिया कि हुकूमत कमजोर नहीं, बस सियासी तसादुम से गुरेज चाहते हैं। सूरत हाल को काबू करने का रास्ता अदलिया के पास है। नून लीग और JUIF पंजाब और KP में इलेक्शन के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का इजलास में इलेक्शन पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। 6 घंटे जारी रहने वाले PDM के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क आर्मी चीफ के खिलाफ PTI मुहिम पर एक्शन की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान इदारों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मन एजेंडा है। बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैला रहे हैं। वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आईनी हाथों से निपटे। अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मुझे जेल में भी डाला उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाती मफादात, यहाँ अरबों रुपया है, मुल्क से बाहर भी पड़ा हुआ है, यहाँ आगे इनको पैसा नजर आ रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया। वहाँ नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं? नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे? ये 20 लोग, इनकी शक्लें हम देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग, और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की। PDM का मुसल्लत टोला फौज और PTI को लड़ाना चाहता है। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। मुल्क मेरा, फौज भी मेरी, जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान का इस्लामाबाद पेशी पर 20 नामालूम अफराद पर कत्ल का इल्जाम। कहते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया। तेज हवा चलने से मेरी तरफ आने वाली शेलिंग का रुख पुलिस की तरफ हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था, इन्होंने दरवाजे बंद करके मुझे मार देना था। केसेस का मकसद मुझे यहाँ से निकालकर कत्ल करना और रास्ते से हटाना है। पेशी पर इंतशार फैलाकर इन्होंने मुझे कत्ल करना था। चीफ जस्टिस मुझे मारने के प्लान को नाकाम बनाए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान, शेख रशीद और हामिद मीर को पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे करार दे दिया। सहाफी शाहिद मेतला ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ तवील इंटरव्यू का अहवाल बता दिया। प्रोग्राम सहाफी में गुफ्तगू करते हुए शाहिद मेतला ने कहा, जनरल बाजवा के नजदीक इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे। कमर जावेद बाजवा ने एतराफ किया, DGISI बहुत से ऐसे काम कर रहा होता है जिसका आर्मी चीफ को भी मालूम नहीं होता। हमारे जो फैसले हैं, आपको ये हम यकीन देते हैं, आइन के मुताबिक जो कानून में वज़ा है उसके मुताबिक फैसले करेंगे। रियासत ने अपने शहरियों का हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका ख्याल करना है। उसके लिए इदारों का होना बहुत ज़रूरी है। इदारों को महफूज करना, उनको तक़वियत देना, ये आइन का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है।
मातहत अदालतों में हंगामा आराई काबिल कबूल नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज है। मुल्की मफाद के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रियासत का काम शहरियों की हिफाजत करना होता है। सच्चाई और दयानतदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और सुकून के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुल्क में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को फ़रोग़ दिया जाए। बजे हाजिर हो, इंतजार नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का हिफाजती जमानत केस में हुक्म, जस्टिस शहबाज रिजवी की इमरान खान को वर्कर्स साथ ना लाने की हिदायत। इमरान खान और बुशरा बीबी हाजिर हो। नैब ने फॉरेन फंडिंग केस में दोनों को आज तलब कर लिया। नोटिस जमान पार्क में वसूल। वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दें और पाकिस्तान की एक जमहूरी रवैया है, एक जमहूरी तहरीक है और आप उसकी हिस्सा बन के पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है। वरना पाकिस्तान की तकसीम में, पाकिस्तान की तबाही में जो आपका किरदार रहा है वो तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं, तो अब जवाब दो, हमने इलेक्शंस करवाए हैं तो कौन रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है? किसको ये खौफ है कि क्या हो जाएगा, क्या क़यामत टूट पड़ेगा? इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत से मुल्क का नुकसान हो रहा है। पीटीआई अदालत पेशी पर जत्था कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद, कहते हैं कुछ कुव्वतें बर्दाश्त नहीं कर रही कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर हो। बताया जाए कौन रोक रहा है, किसको खौफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन स्केजुअल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हैरान हूँ कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके मगर अवाम नुमाइंदों से महरूम है। जानबूझकर नुमाइंदों से महरूम रखा जा रहा है। वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है, अगर आपको मार भी रहे हैं आपने कोशिश करना है। नहीं, बहुत सारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत का पुलिस को रियासत के रिट कायम करने के लिए फ्री हैंड देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस की जानिब बढ़ने वाला हर हाथ तोड़ देंगे। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम करेंगे। अब किसी ने एक्शन लिया तो मिसाली जवाब दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम खामोशी से देखते रहे। सारी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख रहे हैं। इमरान खान ने कल भी पुलिस को धमकियां दी, उन्हें पुलिस पर एतबार नहीं तो सिक्योरिटी भी वापस कर दें। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇਹ रवायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम की खातून सियासी रहनुमा से मुतल्लिक गुफ्तगू। तारिक रहीम ने कहा, सर ये जो खातून बोलती रहती हैं इसे अच्छी तरह जवाब दें। जिस पर साकिब निसार ने कहा, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कंफ्यूज्ड नहीं होता। अगर कभी ज़रूरत हुई भी तो आपको कह देंगे, आप भी साइड पर कोई धमाका कर देना। तारिक रहीम ने जवाब दिया, जी जी जैसा आप कहेंगे कर देंगे। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी हो चुकी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपने किए गए गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा।
पीडीएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की खासियत सिर्फ करप्शन करना है। ट्राइका की लीडरान पाकिस्तान में भड़के वॉशिंगटन जाकर गीदड़ बन जाते हैं। सिराजुल हक का बहावलनगर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं हुक्मरान नैब ज़दा, इसलिए सबने मिलकर नैब के पर काट दिए। अदलिया चेहरे और स्टेटस देखकर फैसले करती है। हुकूमत का गरीब आवाम के लिए पेट्रोल 50 की बजाय 100 रुपए सस्ता करने का फैसला। गरीब के लिए पेट्रोल सस्ता और अमीर के लिए महंगा कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है, फैसला कर लिया है कि बड़ी गाड़ियों को पेट्रोल की ज्यादा रकम देना होगी। गरीब लोगों के लिए पेट्रोल पर रियायत का फैसला 6 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगा। महंगाई की चक्की में पीसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने रमजान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को 5 अरब रुपए जारी कर दिए। 19 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स 5 से 10% डिस्काउंट देंगे। सुरमई घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर में मौसम हसीन, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके भी जेरे आब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की 22 मार्च को कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में गैर मुल्की तलबा के लिए वीज़ों की फराहमी बड़ा मसला है। हायर एजुकेशन कमीशन और वाइस चांसलर्स फोरम को मुश्तरका तौर पर यह मसला हल करना होगा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, पाकिस्तान में पढ़ने वाले गैर मुल्की तलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गुजरांवाला में मुश्तिल हुजूम ने अपनी ही अदालत लगा ली। बैटरी चोरी के शुबे में नौजवान को नहर में डुबोकर मार डाला। मकतूल नदीम पीटीआई रहनुमा नाजिम पाशा का भाई था। इस्लामाबाद में नायाब तेंदुए खतरे से 2-4। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वादी शाहदरा में मुर्दा तेंदुआ पाया गया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक तेंदुए को 11 गोलियां मारी गईं। तेंदुए की हलाकत के हवाले से तहकीकात की जा रही है। कराची चिड़ियाघर में अंधेर नगरी चौपट राज। जानवरों की खुराक और इसका बजट कहां जा रहा है, किसी को मालूम नहीं। जू इंतजामिया ने खुद को बचाने का रास्ता तलाश कर लिया। जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल है, ना ही लेबोरेटरी जिससे अमवात हो रही हैं। नायाब जानवरों की हलाकत के बाद चिड़ियाघर इंतजामिया ने हुक्काम को खत लिख दिया। लाड़काना में 7 के 7 बच्चों की 1 अगस्त को पैदाइश का दिलचस्प इत्तेफाक। स्कूल हेडमास्टर अमीर अली मंगी का मुनफरिद खानदान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। अमीर अली मंगी की शादी 1 अगस्त, 4 बेटे और 3 बेटियां भी 1 अगस्त को पैदा हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी दौरे की दावत का खैर मकदम। ईरानी सदर ने कहा, ईरान सऊदी अरब से ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक ने वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया। बाहमी देरीना मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ख्वाहिशमंद है।